वेलकम बैक। अब हम डेटाबेस से डाटा को फेच करने जा रहे हैं। ये मोंगोडीबी है, कीप इन माइंड हम मोंगोडीबी को इस्तेमाल कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने इंसर्ट किया है, इसमें वैलिडेशन लगानी है और जो है हम अब डेटाबेस में से डाटा को फेच करने जा रहे हैं। तो लेट्स सी, फेच करने के लिए मुझे अपने उस रूट पे जाना पड़ेगा जिस रूट पे मेरा ये पेज कॉल हो रहा है, जो कि ये है। और यहाँ पर मुझको एक फंक्शनैलिटी लगानी पड़ेगी कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अच्छा जहाँ जहाँ मेरा कनेक्शन किसी थर्ड पार्टी से है, बेशक वो डेटाबेस हो सकती है या कुछ भी और हो सकता है, वहां पर मैं एसिंक फंक्शन लाजमी लगाऊंगा ताकि मैं एरर से बच जाऊं। ओके, यहाँ पर अब मैं ट्राई कर रहा हूँ जी। ट्राई करके यहाँ पर मैं कैच भी करूँगा एंड कैच करके यहाँ पर मैं उस एरर को भी लेके आऊँगा। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। एंड कहाँ, अच्छा एरर आप जरा हिसाब से लिखिएगा कि हर एरर ना अलग से लिख लिया करें ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा एरर कौन से फंक्शन है। सब में एक जैसी एरर कस्टमली खुद लिख देंगे तो समझ ही नहीं आएगी कि कहाँ आ रहा है। कांट फेच डाटा फ्रॉम मोंगोडीबी, ओके। और यहाँ पर एरर लग जाएगा दिस वन। और मैं यहाँ पर लेट लगा देता हूँ दोस्तों, और लेट लगा के डीबी लगा देता हूँ दोस्तों। और यहाँ पर ठीक है, डीबी की बजाय अगर मैं यहाँ पर कलेक्शन लगा दूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं कलेक्शन को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। डॉट कलेक्शन, और कलेक्शन मेरी थी स्टूडेंट्स की, ओके। स्टूडेंट्स की मेरे पास कलेक्शन आ गई है। अब इन कलेक्शन के अंदर से मुझे डाटा को पकड़ना है, तो मैं यहाँ पर लेट स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर सकता हूँ, कांस्टेंट कर सकता हूँ, कांस्टेंट स्टूडेंट्स, ओके। और यहाँ पर मैं कलेक्शन को पकड़ूंगा, ओके। वो देखे ना नीचे मुझे साथ साथ एरर भी आता जा रही है, कितना रियल टाइम काम करता है। कलेक्शन को पकड़ूंगा और कलेक्शन को मैं यहाँ पर फाइंड कर लूंगा। ये वही वाला फाइंड है जो हमने मोंगोडीबी को पावर शेल में इस्तेमाल करते फेच करते हुए इस्तेमाल किया था, ओके। टू अरे कर लूंगा। अच्छा यहाँ पर क्योंकि मैं डाटा फेच कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ी सा लोड लेना भी पड़ सकता है, तो मैं यहाँ पर अवेट लगा देता हूँ। अब इसी तरह मैं आता हूं दोबारा वापस अपने पास रिस्पॉन्स के अंदर, और मैं यहाँ पर रेंडर कर देता हूं। और दोस्तों उस रेंडर के अंदर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स लगाता हूं, और स्टूडेंट्स के अंदर ये लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये मेरा डाटा मेरे व्यू के अंदर पास हो जाएगा। अब मैं आ जाता हूँ हमारे व्यूज के अंदर, और यहाँ पर मुझे लगाना है लूप, ठीक है। अब ये लूप बेसिकली कहाँ लगता है, जब डाटा बैकएंड से जेसन की डेटाबेस की जो है वो अरे की फॉर्म में आ रहा हो। अब अरे को फेच करने के लिए मुझे लूप लगाना पड़ेगा। वैसे मैं यहाँ पर जेसन की फॉर्म में भी डाटा को फेच करवा सकता हूँ, तो इसमें मसला नहीं है। दिस वन। और यहाँ पर अगर मैं रिस्पॉन्स सेंड में स्टूडेंट्स मेंशन कर दूं, लेट्स सी कोई एरर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और दिस वन, इसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ, लेट्स सी, ठीक है। यहाँ से मैं जेसन की फॉर्म में भी करवा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जेसन की फॉर्म में मैं तब करवाऊंगा जब मुझे मेरे डाटा से डेटाबेस चाहिए होगा, डाटा डाटा को एपीआई में लेके आना होगा तब, ठीक है। तब मैं जेसन की फॉर्म में डाटा को से जो है करवाऊंगा। अदरवाइज मुझे जेसन की फॉर्म में करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको ईजीएस के अंदर रन कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, मैं वापस आता हूँ, इसको ईजीएस के अंदर रन करता हूँ। अच्छा अच्छा, नीचे मैंने जो ये लगाया हुआ है, ये लगाने की अब जरूरत नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम ये ऊपर लगा चुके हैं। दिस वन का ट्राई करो तो ये हो जाए, अदरवाइज ये हो जाए। अच्छा लेट्स सी, ये मेरे पास डाटा फैच हो चुका जो है डेटाबेस में जा चुके हैं। अच्छा व्यू को कह रहा है कि लुकअप व्यू समथिंग लाइक दिस वन। ये वाला व्यू वाकई नहीं है, ये वाला व्यू है। एंड स्टूडेंट्स के नाम से है, बिल्कुल ऐसे ही है। रिफ्रेश किया, नाउ ये मेरा डाटा आ गया मेरे पास। अब मैं इसको अपने व्यू के अंदर फेच करवाने लगा। व्यू के अंदर फेच करवाने के लिए मुझे ईजीएस का वही ग्रेटर देन एंड परसेंटेज वाला सिंटैक्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये स्टूडेंट्स लगा दिया। अब ये स्टूडेंट्स मेरा वो स्टूडेंट्स है जो मेरा यहां पर पास आउट हो रहा है, ठीक है। डॉट फॉर ईच दिस वन। एंड यहाँ मैं परसेंटेज लगा देता हूँ, और इसी को उठा के मैं इसमें लगा देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे अब अपने स्टूडेंट्स को मेंशन करना है, जो से स्टूडेंट्स को वन बाय वन मुझे लेकर आना है, ठीक है। मैं अच्छा ये लूप मेरा जहाँ से चल रहा है मैं इसको यहाँ पर पहले क्लोज भी कर देता हूँ, ठीक है। एंड दिस वन एंड दिस वन, ओके।
लेट्स सी नाउ। अब ये मेरा फॉर ईच लग चुका है और मुझे इस फॉर ईच के अंदर अपने स्टूडेंट्स को लेकर आना है, तो मैं यहाँ पर फिर से एक फंक्शन लगा देता हूँ और इस फंक्शन के अंदर स्टूडेंट लगा देता हूँ। एंड यहाँ पर इसको कट करता हूँ और दोस्तों कट करने के बाद ये लगा देता हूँ यहाँ पर। ओके, नाउ लेट्स सी क्या हो रहा है। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए मेरा लूप चल पड़ा है। ठीक है, क्या मतलब कि मेरा जितना डेटाबेस में डाटा था वो निकल के आ रहा है। अब मुझे इस डाटा को यहाँ पर फेच करना है, तो आई एम गोइंग टू जस्ट डू दिस वन एंड परसेंटेज दिस वन एंड स्टूडेंट डॉट नेम। ओके, एंड यू कैन सी ये मेरा नेम है। अच्छा जी, मैंने स्टूडेंट का क्या शो करवाया था, दिस वन एंड लेट्स सी दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। स्टूडेंट डेटाबेस में हमारा नेम ही है कि टाइटल है, बिल्कुल नेम ही है। और जब हमने किसी चीज़ की वैल्यू प्रिंट करानी हो देन वी हैव टू डू हेयर इक्वल टू लगाना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक। यहाँ से मैं वापस आता हूँ इसको कॉपी करके यहाँ पर ईमेल। ठीक है, जब वैल्यू प्रिंट करानी है देन आपने इक्वल टू लगाना है। क्या वैल्यू प्रिंट नहीं करवानी, किसी चीज़ का प्रोसेस चलाना है देन ये इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है ईजीएस के अंदर। ओके, नाउ लेट्स सी। और उसके बाद व्हाट्सएप। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा किसी का हमने सिटी ऐड करवा दिया था, किसी का हमने व्हाट्सएप ऐड करवा दिया था एंड वट एवर। ये देखिएगा ये हमारा भी सेम प्रोसेस बनेगा। यहाँ से मैं फिर फॉर द टाइम डिलीट वाली फंक्शनैलिटी के लिए बटन लगा देता हूँ, बाद में हम इसको चेक भी कर लेंगे। डेंजर बटन एस एम, लेट्स सी दिस वन। ओके, ये देखिए ये मेरे पास मेरी डिलीट के फंक्शनैलिटी वाला एक बटन भी आ गया। अब जरा गौर करेंगे, मुझे किसी किस्म का एरर नहीं दे रहा है। अगर मैंने मोहम्मद मूसा वाले यानी कि रोल नंबर 2 के ऊपर मोहम्मद मूसा और एंड पे मुंबई ऐड किया था, ईमेल एंड व्हाट्सएप ऐड नहीं किया था, तो इट्स ओके। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने व्हाट्सएप नहीं ऐड किया तो वो उसको ब्लैंक शो करवा रहा है। अब यहाँ हम अपनी मर्जी से कुछ भी शो करवा सकते हैं। सो आई होप सो कि डाटा को फेच करने का तरीका आपको समझ आ गया होगा। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ। यहाँ के सामने मिसाल के तौर पे मैं वकील खान लगाता हूँ, वकील001 gmail.com, दिस वन एंड पब्लिश करूंगा तो वो देखिए नीचे वकील। अच्छा, आप जो लोग पीएचपी जानते हैं तो वो देखेंगे कि ये थोड़ा सा ज्यादा फास्ट है। दैट इज अ बेनिफिट ऑफ नॉट। सो आई होप सो का डाटा को फेच करने का तरीका आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं हमारे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय।